गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा पाठ क्रमांक एक। बात सुन रहे भाई, ये जो कविता है डॉक्टर मधुमन के लिए, और इसका जो है हम अभ्यास कार्य देख रहे थे। तो अभ्यास कार्य में जो है हमने कुछ प्रश्न देखे। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 2, विलोम शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ पर कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं। इन दिए गए शब्दों में से वो छांटकर जो है सही विलोम शब्द हमें लिखना है। देखिए दिए गए शब्द है देशद्रोह, निराशा, सुख, गुलामी, निर्भय, पराया। तो हमें जो है इनमें से छांटकर जो है दिए गए जो शब्द है इनके सही विलोम शब्द लिखना है। तो देखिए पहला शब्द है भय। भय शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? जी हाँ, निर्भय। लिखिए निर्भय। अगला शब्द है देश प्रेम। देश प्रेम इस शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा है? जी हाँ, देशद्रोह। देशद्रोह। अगला शब्द है दुख। दुख इस शब्द का सही विलोम शब्द सुख। अगला शब्द है आजादी। आजादी शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा है? जी हाँ, गुलामी। आशा। आशा इस शब्द का सही विलोम शब्द निराशा। अपना इस शब्द का सही विलोम है पराया। पराया। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। और देखिए यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए, इन शब्दों का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो दिए गए शब्द है भीषण, दामन, हुंकार, कोटि, कोटि। तो देखिए दिए गए शब्दों में जो है दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करने जा रहे हैं। तो देखिए भीषण इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो देखिए भीषण गर्मी में पेड़ पौधे झुलस गए। भीषण गर्मी में पेड़ पौधे झुलस गए। दामन। दामन इस शब्द का जो है हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो देखिए हमें हिम्मत का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हुंकार। हुंकार इस शब्द का जो है हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो देखिए शत्रु की हुंकार का सैनिकों ने दिलेरी से मुकाबला किया। कोटि, कोटि। कोटि, कोटि इस शब्द का वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? तो देखिए आजादी के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले वीरों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। तो इस प्रकार से ये जो दिए गए शब्द है इन शब्दों का हमने वाक्य में प्रयोग किया है। तो देखिए ये जो भीषण है, भीषण इस शब्द का अर्थ होता है भयानक या डरावना। और दामन इस शब्द का अर्थ होता है आंचल। हुंकार इस शब्द का अर्थ है ललकार। और कोटि, कोटि यानी क्या? करोड़ों। इस प्रकार से ये जो दिए गए शब्द है इनका हमने जो है वाक्य में प्रयोग किया है। ठीक है। अब देखिए आगे कुछ व्याकरण से। तो देखिए पहला प्रश्न है, कुछ व्याकरण से पहला प्रश्न है, दिए गए शब्द का सही वर्ण विच्छेद चुनकर सही का निशान लगाइए। तो दिए गए शब्द है लाल, पिता, त्वचा, कर्म, भाग्य। ये जो दिए गए शब्द है इन शब्दों का जो है हमें जो है वर्ण विच्छेद करना है। ठीक है। तो देखिए लाल इस शब्द का सही वर्ण विच्छेद हमें करना है। तो देखिए लाल इस शब्द में ल ये जो है आधा है और आ की ध्वनि पूरी है
उसके बाद ल, ल में जो है ल आधा है और अ की ध्वनि पूरी है। तो इस प्रकार का जो पर्याय है वो कौन सा है, देखिए, जी हाँ, ये वाला ला। ठीक है, अगला देखिए पिता। पिता इस शब्द में हमें जो है पिता इस शब्द का सही वर्ण विच्छेद करना है। तो देखिए पिता में प आधा है, ई की ध्वनि पूरी है। उसके बाद ता का वर्ण विच्छेद कैसा होता है, तो का उच्चार है वो आधा है और आ की ध्वनि पूरी है, पिता। तो पिता इस शब्द को जो है हम उसका सही वर्ण विच्छेद के आगे जो है सही का निशान लगाएंगे। अगला देखिए त्वचा। दिया गया शब्द है त्वचा। त्वचा इस शब्द का जो है सही वर्ण विच्छेद कैसा है, देखिए, तो आधा है, वो ये भी आधा है, तो वो जोड़ा गया है और ओ की ध्वनि पूरी है, वो। और चा, चा इस शब्द में च की ध्वनि आधी है और आ की ध्वनि पूरी है, वो चा। इस प्रकार से है, तो ये जो है इसका सही वर्ण विच्छेद है। और उसके आगे जो है दिया गया शब्द है कर्म। कर्म ये जो शब्द है इसका जो वर्ण विच्छेद है वो देखिए क। कर्म इस शब्द का वर्ण विच्छेद देखिए क आधा है, ओ पूरा है, क। अब देखिए कर्म र का उच्चार आ रहा है, तो र जो है वो भी आधा है, ओ की ध्वनि क्या है, अब देखिए क की ध्वनि आधी है, अ की ध्वनि पूरी है, र की ध्वनि जो है आधी है और म की ध्वनि भी आधी है और अ की ध्वनि पूरी है, कर्म। तो इस प्रकार का पर्याय देखिए कौन सा है, तो देखिए ये जो है इसका पर्याय, लेकिन यहाँ पर जो है हलन इधर दिया गया है ना, ओ पे दिया गया है, ओ को हलन लगता है क्या, जी नहीं, तो ये यहाँ पर चाहिए। तो ये जो है उसका सही पर्याय है और आप जो है सही उसे कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे भाग्य। भाग्य इस शब्द का सही वर्ण विच्छेद है भ, ये जो है आधा है, आ की ध्वनि पूरी है, ग ये आधा है, य ये भी आधा है और अ की ध्वनि भी पूरी है। तो इस प्रकार के पर्याय दो दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, कौन कौन से हैं, ये पहला और ये वाला, ये दोनों भी सही है ना। इस प्रकार से ये जो प्रश्न है वर्ण विच्छेद वाले ये हमने देखे हैं। अब जो है आपको जो है ये कविता याद करनी है और जो हमारे देशभक्त हैं उनकी जानकारी आपको हासिल करनी है और जो है आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, और देखिए अब आगे बुद्धि विलास से प्रश्न है। बुद्धि विलास में आपको दिए गए प्रश्न के आधार पर आपको जो है उत्तर ढूंढना है। तो देखिए दिए गए संकेतों के आधार पर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पहचान कर लिखिए। यहाँ पर देखिए आपको जो है दिए गए संकेतों के आधार पर जो है आपको जो भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके जो है नाम आपको ढूंढकर वहां पर पहचान कर लिखते हैं। देखिए पहला है पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी। तो देखिए ला ला यह दिया गया है, ये जो है आपको संकेत दिए गए हैं। तो बताइए पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी कौन से है, जी हाँ लाला लाजपत राय है, लाला लाजपत राय।
उसके बाद इनके नाम के साथ स्वतंत्रता शब्द जुड़ा है। बताइए कौन है वो? चंद्र दिए गए, ये जो है आपको संकेत है कि ये जो स्वतंत्रता सेनानी है इनके नाम के साथ क्या है? स्वतंत्रता शब्द जुड़ा हुआ है। तो कौन है वो? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, अब देखिए आगे, इन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई थी। किसने बनाई थी बताइए? जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए अगला प्रश्न, इन्हें फांसी पर लटकाया गया था। किसे फांसी पर लटकाया गया था? जी हाँ, भगत सिंह। भगत सिंह। एक वीरांगना का नाम बताइए, कौन से वो? जी हाँ, लक्ष्मीबाई। इस प्रकार से हमने सभी प्रश्न देखे हैं। अब देखिए हमें कुछ मालूमात दी गई, वो देखिए। दानावल यानी क्या? दानावल यानी जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं, जो पत्थरों या पत्तों की रगड़ से स्वतः जो है लग जाती है। जठरानल यानी क्या? जठरानल जो है पेट में लगने वाली आग को कहते हैं, जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन क्या होता है, किंतु इसे जो है जलन यानी गैस के रूप में महसूस किया जा सकता है। पेट की अग्नि जो है भोजन को पचाने में भी मदद करती है, इसे जठराग्नि भी कहा जाता है। और जो है बड़वानल, ये जो है ये समुद्र के जल में लगने वाली आग को कहते हैं। समुद्र के जल में विद्यमान गैसों के कारण ये जो आग है लग जाती है। तो देखिए दानावल यानी क्या? जंगल में लगने वाली आग, जो कि क्या है, पत्थर या पत्ते जो है एक दूसरे से रगड़कर जो है वो आग खुद लगती है, स्वयं लगती है। जठरानल जो है वो जो है पेट में जो आग लगती है उसे कहते हैं, जैसे कि गैस वगैरह से उससे महसूस किया जा सकता है। और ये जो पेट की जो अग्नि है ये जो है भोजन पचाने के लिए भी जो है महत्वपूर्ण है, मदद करती है। इसे जठराग्नि भी कहा जाता है। और बड़वानल ये जो है ये समुद्र के जल में लगने वाली आग को कहा जाता है। और इससे जो है समुद्र के जल में जो है जो विद्यमान जो गैसें होती है उनके कारण ये जो आग है लग जाती है। इस तरह से हमें ये मालूमात दी गई है। इसके आगे का जो भाग है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।